जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस गुरुजी के डिवाइन सत्संग चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी अपना अपना सत्संग बाकी संगत जी के साथ शेयर करते हैं। तो नए नए सत्संग, प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया अच्छा सत्संग आप अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस सत्संग को सुन पाएं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएं। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस के थ्रू मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं जितना हो सकता है मैं उनकी आगे का पालन भी कर रही हूँ और जो वो कहते हैं मैं कर रही हूँ, पर मैं शायद हर चीज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि संगत जी मुझे चीज़ें ना काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ मेरी मेंटल स्टेट ऐसी रही है, काफ़ी टाइम से कुछ टेंशन, डिप्रेशंस कुछ सालों तक मेरे लाइफ में ऐसे चले हैं कि मतलब मेरा माइंड ऐसा रहा ही नहीं कि मैं हर बातें ना याद रख पाऊँ। तो मैं जब सत्संग गुरुजी के सुनती भी हूँ तो मुझे जैसे अभी किसी ने बताया है तो मैंने वो सुन लिया, ठीक है मुझे ये करना है। इतनी देर में नेक्स्ट सत्संग आता है तो मैं वो सुनती हूँ, तो हाँ ठीक है ये करना है। और जब तक कोई और आता है तो मैं पीछे का भूल जाती हूँ, मतलब जितना मुझे याद है मैं करती हूँ, याद आ जाता है तो करती हूँ या नहीं तो वो रह जाता है। और संगत जी, मैं आज एक और सत्संग गुरुजी का शेयर करने जा रही हूँ और मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जो भी बोलूँगी गुरुजी की कृपा से बोलूँगी, जो गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो बोलूँगी। और एक्चुअल में मुझे ये थॉट्स मेरे दिमाग में गुरुजी ही लेकर आए हैं और उन्होंने ही मुझे मैसेजेस के थ्रू या संगत जी के थ्रू मुझे ये सब रियलाइज करवाया है। क्योंकि संगत जी, मैं लास्ट मंथ ही अप्रैल मिड के आसपास ही गुरुजी से कनेक्ट हो पाई हूँ। पूरी तरह से कनेक्ट तो नहीं होंगी, हाँ, बट कुछ हद तक हुई थी क्योंकि मुझे पहले भी कुछ साल पहले भी गुरुजी के मुझे मैसेजेस शो होते थे, मुझे किसी के थ्रू मुझे गुरुजी को मैंने उनको देखा था बहुत लोगों के स्टेटस पे, बट मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाई। मैं कभी गुरुजी या किसी से ऐसे इजीली कनेक्ट कर भी नहीं पाती हूँ, मतलब रिस्पेक्ट मैं सबकी करती हूँ बट एक वो कनेक्शन होता है ना अंदर से कि हाँ, वो मैं नहीं कर पा रही थी। बट अचानक से एक दिन बैठे बैठे मुझे गुरुजी का मैसेज शो होता है, लास्ट मंथ की बात है, कि तेरी सारी बीमारियां दूर कर दूंगा, तू बड़े मंदिर आके जल प्रसाद ले और लंगर कर, उससे मैं तेरी सभी बीमारियां जड़ से खत्म कर दूंगा। तो मैंने भी ऐसे ही बस रैंडमली बोल दिया मेरे अंकल जी को कि ऐसे ऐसे गुरुजी का मुझे मैसेज शो हुआ है, मुझे ऐसे बोल रहे हैं और आप मेरे को बड़े मंदिर ले चलोगे। उन्होंने भी एक सेकंड में मुझे हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है ले चलूंगा। वो मुझे कभी किसी चीज के लिए मना करते भी नहीं है और हाँ, अगर वो बिजी होते हैं तो तब नहीं ले जा पाते हैं, बट वो जब भी फ्री होते हैं तो ले जाते हैं। और तब ऐसा हुआ कि मतलब उनको टाइम भी मिल गया, शायद वो गुरुजी की ही कृपा थी कि वो मुझे अपनी शरण में लेना चाहते थे। वो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे थामा, मुझे बुलाया, उनकी कृपा से ही। बिना उनकी कृपा के संगत जी मुझे नहीं लगता कोई वहां तक पहुंच पाता होगा। जिसका जब जो टाइम आता है और गुरुजी जब चाहते हैं तो तब ही हम वहां तक जा पाते हैं। क्योंकि गुरुजी का तो मुझे पहले भी शो होता था बट मैं कभी ना मेरे मन में वहां जाने की इच्छा जागरूक हुई, ना ही मतलब पता नहीं क्यों वो कनेक्शन हुआ ही नहीं। बट अब अचानक से ऐसा हुआ और सब चीजें पॉसिबल होती चली गई। तो मैं और मेरे अंकल जी हम गए भी और हमें कुछ भी नहीं पता था, बट हम गए और हमें गुरुजी हर तरह से रास्ता दिखाते गए और सब चीजें हो गई, ठीक है। जय गुरुजी। उसके बाद आज जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, वैसे तो बहुत सत्संग इससे पहले भी कुछ सत्संग हुए हैं, मैंने पहले भी शेयर किए हैं, बट आज जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि सत्संग संगत जी, मैं ना गुरुजी को मतलब मैं चाहती, जैसे मैं सुनती हूँ
मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है गुरुजी उन सबको दर्शन दे रहे हैं संगत जी को, कभी ओम रूप में, कभी तितली रूप में, तो कभी किसी रूप में, है ना, कभी स्वपन दर्शन दे रहे हैं। तो मेरे मन में भी एक इच्छा बार बार आती है कि गुरुजी आप मुझे भी ऐसे दर्शन दो ना, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। मतलब मैं पूरे दिन है ना ऐसे वेट करती रहती हूँ पागलों की जैसे कि मुझे गुरुजी कब कहाँ दर्शन देंगे। मैं हर किसी में गुरुजी को ढूंढने लगी हूँ, पता नहीं कौन गुरुजी के रूप में कब कहाँ आ जाए, मैं उन्हें पहचान पाऊँ ना पाऊँ। मतलब मेरा ध्यान ही इस चीज में रहता है। गुरुजी के मुझे मैसेज शो होते हैं, मैं चाय पीने आऊंगा, मैं तेरे साथ, तू मुझे पहचान लेना, मैं तुझे स्वपन दर्शन दूंगा, मैं तुझे ये तितली के रूप में दर्शन दूंगा। बट पता नहीं मुझे वैसे उस रूप में गुरुजी दर्शन दे नहीं रहे हैं। और मैं गुरुजी से लड़ने भी, मतलब आप उसे लड़ना कह भी सकते हैं, या शिकायत करना, एक होता है ना जिद्दी बच्चा जो अपने पेरेंट्स से शिकायत करता है, आपने तो ये बोला था पर आपने किया तो नहीं। तो मैं भी ऐसे ही करती रहती हूँ कि गुरुजी आप सबको दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तो मैं कोई पापी बच्चा हूँ, या मुझसे कोई गलती हो गई, या मुझे माफ कर दो, या मेरे मन के भाव गलत हैं शायद जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी कैसे कैसे दर्शन दे रहे हैं। मतलब इतना सुनने के बाद भी अब भी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे जिससे सत्संग में पता लगा था संगत जी के थ्रू कि अगर आपको मरे हुए कबूतर आपके घर में आपके आसपास दिखता है तो, और मुझे गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, मैं तुझे बहुत बड़ी संकट से निकाल रहा हूँ, काला जादू है उससे बचा रहा हूँ, बचा लिया है, मैं आया था, मैंने तेरे संकट अपने ऊपर ले लिए। तो मैं ये क्यों नहीं समझ पाई कि, संगत जी, कि वो भी तो गुरुजी ने ही तो दर्शन दिए हैं, वो सुन रहे हैं, वो मेरे आसपास हैं, वो देख रहे हैं, वो सब कुछ गुरुजी ही तो कर रहे हैं। मैं क्यों पागल बच्चों की तरह मैं उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर रूप में ही देखना चाह रही हूँ। मतलब और मैं सच बताऊं संगत जी, मैं कुछ टाइम से ना, मैं हमेशा ऐसे चुलबुली सी रही हूँ, अपनी मस्ती में रही हूँ, अकेले रह के भी खुश रहती थी खुद को। पर कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था, मैं अब मेरे ससुराल में रहती हूँ और यहाँ पे ना मुझे, मैं अकेले रहती हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची। बट हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी पे, हम तीन ही होते हैं। कभी कितने टाइम ऐसा भी हुआ मैं अकेली भी रही हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सैड हूँ, मुझे किसी की जरूरत है। मैं खुश ही रहती थी, मैं अपने आप में बिजी, अपने आप में खुश। पर अब काफी टाइम से ना ऐसा हो रहा था कि मैं, हस्बैंड भी है, बेटी भी है, बट स्टिल मैं अलग ही खोई हुई हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे मन की शांति नहीं है, दिमाग में कोई सुकून शांति कुछ नहीं है। मैं अलग ही बैठे बैठे रोने लग जाती हूँ, मरने का दिल करता है। फिर मैं सोचती हूँ यार मेरे हस्बैंड का, मेरी बच्ची का क्या होगा, क्योंकि ये दोनों भी तो मेरे ही सहारे हैं, मतलब उनको भी तो मेरी जरूरत है ना। मैं कैसे, मैं, मेरे को लगता था यार बस दुनिया से ना मुझे छुटकारा चाहिए, मैं नहीं जीना, मैं, मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे हर चीज का भी क्रेज भी था, मैं शॉपिंग करूं, मैं ये करूं। अगर अब मैं कर भी लेती हूँ ना तो वो सब रखा रहता है, मतलब वो क्रेज नहीं है कि मैं कुछ पहनूं, मैं कुछ करूं। मुझे लगता था अब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मैं आपको किसको बताऊं ये बात। मैंने मेरे घर पे भी बोला, मम्मी वगैरह को, हस्बैंड को, बट वो अच्छे बहुत है नो डाउट, बट शायद डिप्रेशन जैसी चीज को ना कोई बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। कोई मेंटल स्टेट समझ ही नहीं पाता कि इसको क्या फील हो रहा है जो ये ऐसे कर रही है, ये बैठे बैठे रोने लग जाती है ये। मैं, और मैंने ये भी फील किया संगत जी, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं घर आती हूँ मैं फिर ऐसे हो जाती हूँ। तो और आप घर से बाहर कितने टाइम में रह सकते हो, कोई आपको घुमाने ले जाएगा तो कितना ले जाएगा, इतना तो सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है ना कि आपको डेली कहीं घुमाने ले जाए, ये भी नहीं हो सकता। और घुमाना मतलब ये नहीं बड़े बड़े ट्रिप्स, अगर मैं नॉर्मली एक मार्केट तक भी निकल रही हूँ ना ऐसे ही जस्ट घूमने के लिए एक राउंड लगा के, तो भी मेरा माइंड फ्रेश है। बट मैं घर पे आते मैं फिर ऐसे ही, हस्बैंड भी बोलने लगे थे कहाँ खोए रहते हो, कैसे रहते हो आप, इस चीज का असर बच्चे पे भी पड़ रहा होगा। और मुझे खुद को भी लगता था यार मेरी बच्ची पे मुझे ध्यान देना चाहिए, उस पर भी तो मेरे इस नेगेटिव बिहेवियर का इफेक्ट पड़ रहा होगा। चिड़चिड़ी हो गई थी, गुस्सा आने लगा था, खुद को देखती थी तो अच्छा नहीं लगता था, कैसी हो गई हूँ, खुद से प्यार नहीं था। मतलब आप समझ रहे हैं ना संगत जी। तो मुझे लगा कि यार अब मैं किसको बोलूं, कोई तो इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, मैं कहाँ से इस चीज का इलाज कराऊं। फिर मुझे जैसे ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए, और हाँ मेरी बॉडी में बहुत पेन, मैं आलस में पड़ी रहती थी, बस आलस में पड़े पड़े कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, अजीब सी होती जा रही हूँ। और
सब दर्द कर रहा है, दवाई खा ली, काम कर लिया, फिर लेट गई सब, फिर तब भी सब दुख रहा है, सोना चाह रही हूँ तो सब दुख रहा है, चैन से सो नहीं पा रही हूँ, है ना। और तो मुझे लगा मैं किसको बोलूं कि मेरी क्या हालत है, कोई मुझे इस चीज से निकाल दे, बस मैं ना परेशान हो गई हूँ। फिर मेरे गुरुपा मेरी जिंदगी में आए, मैंने उनसे भी ये बोला, वैसे तो मुझे और भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने वो भी गुरुपा को बताई, और बताई भी क्या, वो तो जग पिता है, पूरे परम पिता है, वो तो सब कुछ वैसे भी जानते हैं, बिना बताए भी जानते हैं, तभी तो वो मेरी जिंदगी में अब आए हैं, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है कि अब ये बच्ची ना बहुत सालों से अब ये परेशान हो चुकी है, इसकी कोई तो इच्छा पूरी, मतलब जो भी विशेष थी ना सब तो मर गई है। जिसमें कि गुरुपा ने ना वैसे भी बहुत एक अच्छा मुझे हमसफर, माता पिता तो है ही अच्छे, पिता पति भी बहुत अच्छा दिया है, बच्ची भी बहुत अच्छी दी है, उन्हीं के कारण तो मैं अब जी रही हूँ इतने टाइम से ना। बट कुछ लोग फिर भी बहुत नेगेटिव होते हैं आपके आसपास के, तो और गुरुजी के मुझे मैसेज भी शो होते हैं कि तेरे कुछ अपनों को मैंने ही तुझसे दूर किया है, वरना वो तेरा ना, तेरे लिए वो जहर बन जाते, वो तेरा अच्छा नहीं चाहते, और कुछ ऐसे भी लोग तेरी जिंदगी में भेजे हैं जो तेरा ख्याल रखे, और ये सच है, सच में मुझसे नेगेटिव लोग अब दूर हो चुके हैं, जो कि मुझे पॉसिबल ही नहीं लगता था, बट अभी फिलहाल सब दूर है, कोई नहीं मेरे घर आता है, ना मैं कहीं जाती हूँ, गुरुजी की कृपा है। फिर गुरुजी मेरी जिंदगी में आए, सॉरी संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे मन की शांति, दिमाग का सुकून दे दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, ना ही तो मेरी बॉडी ऐसे है कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी ने बोला तेरा सब कुछ मैं कर दूंगा, मैं आ गया हूँ ना, अब तू चिंता छोड़ दे। और मैंने गुरुजी का सत्संग करने की, मुझे पता भी नहीं कैसे करते हैं कैसे नहीं, थोड़ा बहुत जो सुना देखा उसके उसके जरिए मैंने सोचा मैं कल करूंगी ना, किसी भी हाल में करूंगी, मुझे करना है जो मुझे गुरुजी ने बोला। मेरे लिए कढ़ी चावल बनाना, मैंने सब बनाया, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, रात को ऐसा हुआ जिससे सारे दर्द अपने आप ही खत्म हो गए, है ना। और मैं इतना एनर्जेटिक, अगली सुबह मैं उठती हूँ पहले जैसी, मैं एनर्जेटिक हूँ, मेरे दर्द नहीं है, मैं भाग भाग के सामान ला रही हूँ, बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ, मैंने सत्संग की तैयारी की, और हाँ उस दिन या पता नहीं उससे पहले वाले दिन कबूतर को भी मरा पाया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे कष्ट तो गुरुजी ले गए, उन्होंने सही बोला था। फिर मैंने सब किया। जब मैं सत्संग करती हूँ ना, वैसे तो मैं रोजेस लेके आई थी, बट रोजेस की खुशबू जब मैं शॉप पे गई मुझे तब नहीं आई, जब मैं घर लाई मुझे तब नहीं आई, जब मैंने वो रखे मुझे तब नहीं आई। फिर जैसे ही मैं सत्संग शुरू करती हूँ ना, मेरा रूम, जब मैं मेरे रूम में एंटर करती हूँ तो वो रूम जहाँ पे मैं सत्संग कर रही थी इतना खुशबू से महका हुआ था ना, मुझे तब भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये गुरुजी आए हैं यहाँ पे, तब ये ऐसे हो रहा है। मैंने मेरे हस्बैंड से भी पूछा बाद में, उन्होंने भी बोला हाँ बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी। मुझे आज रियलाइज हो रहा है, अरे पागल वो तो गुरुजी आए थे, तू गुरुजी को ढूंढती रहती है, पर वो तो तेरे साथ ही तो थे, वो आए तो थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए संगत जी बिलीव रखो गुरुजी में, गुरुजी आपको दिख के दर्शन दे या अदृश्य रूप में। हाँ मुझे मैसेज भी शो हुआ था, मैं अदृश्य रूप में तेरे साथ ही हूँ, मैं तब भी नहीं समझ पाई, बट संगत जी गुरुजी पे विश्वास रखो, वो आपके आसपास होते हैं, हमेशा होते हैं, हमेशा, और वो सब ठीक कर देंगे। अब जो जो गुरुजी मुझे बोल रहे, गुरुजी मुझे गुरु पर माफ करना, मैं आधी चीजें भूल जाती हूँ, आधी जान करके नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे लगता है यार इतना सारा मैं कैसे करूँ, मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आप ही मेरी मदद करना गुरुपा, आप हो, आप ही सब कुछ करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये सत्संग सुने गुरुपा, उनका भी कल्याण करना, जो आंटी जी ये शेयर करेंगी उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, सब पे अपना आशीर्वाद, अपना हाथ बनाए रखना गुरुपद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ,
और वैसे तो मुझे गुरुजी डेली ही बोलते हैं कि सत्संग शेयर करो, बट डेली तो मैं कुछ सत्संग मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ और कभी कभी मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ, हमारे साथ डेली ही सत्संग ऑलमोस्ट होते ही हैं। जब से गुरुजी ने हाथ थामा है ना कुछ होता ही है हमारी जिंदगी में ना। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। अब मैं आपसे अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कुछ दिनों से गुरुजी के मैसेज शो हो रहे थे कि कुड़िए तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और करने वाले तेरे अपने ही हैं, और उन्होंने मुझे उपाय बताए थे, तो ये कर। और 7 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाके चूरमे का या लड्डू का भोग लगा, और काली माँ के चुनरी और श्रृंगार का सामान उनके चढ़ा के आ, और हनुमान चालीसा का पाठ कर। तो मैंने वो तो शुरू कर दिया है, और मुझे गुरुजी के सत्संग शो हो रहे थे कि तू क्या कहते हैं, अपने घर में मंदिर में जो भी खंडित मूर्तियां हैं उन्हें हटा दे। तो संगत जी, मैंने मंदिर में देखा, मुझे जो खंडित लगी मैंने वो हटा दी और मैंने जल प्रवाहित कर दी। बट मैं अपनी तरफ से मैंने सब खंडित मूर्ति हटा के जल प्रवाहित कर दी थी, लेकिन आप गुरुजी का चमत्कार देखो, उनकी ब्लेसिंग्स देखो। मुझे नहीं पता था कि अभी भी कोई खंडित मूर्ति ऐसी है जो मेरी नज़रों से बच गई है और मैंने नहीं अच्छे से देखा और रह गई है। मुझे उनका फिर से शो हुआ कि तू मेरी बात नहीं सुनती है, मैं तुझे बार बार नहीं बोलूँगा, मैं तुझे फिर, मतलब वैसे तो 1-2 बार और भी हुआ, बट मैंने तब भी नहीं ध्यान दिया क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि शायद किसी और को बोल रहे होंगे, मैं तो कर चुकी हूँ। बट फिर मुझे फिर से शो हुआ, गुरुजी मतलब जैसे मुझे गुस्से में ऐसे देख रहे हैं, डांट रहे हैं कि मैं तुझे बार बार नहीं बोलने वाला हूँ, तू ये कर ले, मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, तू कर, और इसमें तुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रहा है सही में ना, मैंने तो कर दिया है। तो उन्होंने, उनका वो जो सत्संग शो होता है कि मैं तुझे क्लियर शब्दों में बताता हूँ, तुझे इससे पता लग जाएगा, तो इस सत्संग को सुन। तो मैंने सुना, तो उसमें संगत जी कुछ मूर्तियों के वो नाम बता रहे थे, जैसे कि ये वाली खंडित है, ये वाली खंडित है, गणेश जी की है, तो ध्यान से एक एक मूर्ति को देख और तू हटा दे। तो वो जैसे अपना बता रहे थे, मुझे लगा था जैसे मुझे ही बता रहे हैं। तो वो सत्संग सुनने के बाद मैं आई और मैंने मेरे मंदिर में चेक किया अच्छे से, मैंने ध्यान से देखा, तो मुझे अभी भी और तो कोई नहीं समझ में आई। बट मैंने जब उस जैसे सत्संग में बताया गया था गणेश जी की, तो मैंने गणेश जी की मूर्ति को उठाया और मैंने बहुत बारीकी से देखा, तो वो सच में वो खंडित थी, जो अगर हम नहीं इतना ध्यान से देखते हैं तो हमें नहीं पता लगता है। फिर मैंने जैसे ही देखा सेम डे ही वो भी मैंने जल में प्रवाहित कर दी। और मेरे पास ना गुरुजी, संगत जी, मेरे पास मैंने ना, मैं अभी नई नई गुरुजी से जुड़ी हूँ, कनेक्ट हुई हूँ, तो मुझे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता है, और अभी बहुत मतलब कुछ पता लगने लगी। अब गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है, बहुत है, उनके चमत्कार, उनकी ब्लेसिंग्स की ये जीवन क्या, मुझे लगता है सभी जीवन कम पड़ जाएंगे सुनते सुनते हैं, और हम इतना जान भी नहीं पाएंगे जितनी गुरुजी की महिमा है। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे नॉलेज नहीं थी, और मैंने क्या कहते हैं, सॉरी संगत जी, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी की जो स्वरूप है वो खुद से खरीदना नहीं होता, और मुझे तो बस मतलब गुरु जी मैं उनसे कनेक्ट फील करने लगी। तो मैंने ऑर्डर किया और मैंने उनके 2 स्वरूप ना ऑर्डर किया और मेरे घर आ गए, और मैं उन्हीं की पूजा करती थी, उन्हीं को मानती थी। तो संगत जी, मैंने 2 स्वरूप मंगवा रखे थे। फिर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे गुरुजी माफ़ करना और संगत जी माफ़ करना, मुझे अभी भी नहीं पता कैसे रखते हैं नहीं रखते हैं, बट पता नहीं मेरा दिल नहीं माना कि मैं गुरुजी के स्वरूप को अपने घर से दूर कर दूँ। लेकिन हाँ, मैंने सोचा मेरे पास 2 स्वरूप हैं, मैं क्यों ना मुझे अपने मायके जाना था, अपने घर जाना था, तो मैं मेरी मम्मा को बताती हूँ ना, तो उन्हें भी बहुत मतलब अच्छा लगता है सुन के ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं अपने घर भी लेकर जाऊँ। मेरे पास तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं ही। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उन्हें भी
खुद से कनेक्ट कर लें और उन पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो मैं उनकी गुरुजी से माफ़ी